साइंस और डांस कुछ मेल सा नहीं लगा। एसएसटी वगैरह आर्ट्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आता तो छोड़ा, चलो साइंस ही ले लेते हैं। क्लासिकल एक तो बिल्कुल भी इजी नहीं होता। 6 बजे यहाँ से निकलना है, लेकिन 5 बजे का अलार्म लगा है, हम सब उठ 4 बजे गए। 6 बजे हम लोग स्टूडियो आ गए हैं, लेकिन सर हमारे लेट हो गए थे थोड़ा सर का जल्दी बुलाकर खुद ले। हाँ, खुद लेट हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना प्रयागराज आज फिर से आपके सामने आया हूँ एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिनकी उम्र बेशक छोटी है लेकिन उनका तजुर्बा बहुत बड़ा है और वो डांस भी बहुत अच्छा करती हैं और उनके स्ट्रगल के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। इवन वो, मैं आपको बता देता हूँ, वो फिलहाल अभी स्कूल में ही पढ़ रही हैं, ज़्यादा उनकी एज है नहीं, लेकिन आपको उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और कुछ बहुत फनी बातें होंगी। तो आइए मैं सीधा आपसे मिलवाता हूँ उनको। मैं ज़्यादा ना बातें कर गए, डायरेक्ट मिलवा देता हूँ। चलिए। हेलो मैम। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। आप काफी सुंदर लग रहे हो, काफी यंग हो। तो मैं पूछना चाहूंगा आपकी एज क्या होगी? मैं 16 इयर्स की हूँ। 16 ईयर। आप काफी छोटे हो। तो अभी तो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है। मैम, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम नव्या शर्मा है। मैम, आप मुझे ये बताइए कि अभी आप स्कूल में ही पढ़ते हैं हाँ जी, या पास आउट कर लिया? स्कूल मैं में 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में। तो आप कौन सी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं? साइंस स्ट्रीम से। साइंस से। तो मैंने सुना मैम आप डांस भी करते हैं। हाँ जी। तो साइंस और डांस कुछ मेल सा नहीं लग रहा है, तो आपने कैसे सोचा? एक्चुअली डांस मेरा बचपन से एक हॉबी रही है, जिस वजह से मैंने डांस की एक लाइन चुनी थी। बचपन से डांस करे घर पे और उसके बाद आगे जाके सीखा। और पढ़ाई के मामले में ऐसा हुआ कि अब डांस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं था कि डांस ही करना है, कुछ पढ़ना भी होना चाहिए। तो एसएसटी वगैरह आर्ट्स वगैरह कुछ समझ में नहीं आता था, तो साइंस सबसे ज्यादा समझ में आती थी, तो छोड़ा, चलो साइंस ही ले लेते हैं। डांस भी कर लेंगे, साइंस भी कर लेंगे, तो मैनेज करना होता है। अच्छा। आपका अभी तक का डांस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना टाइम हो गया आपको डांस करते हुए? मेरे को कम से कम 12-13 साल हो गए। मैं जब बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी, मैं तब से डांस कर रही हूँ। बचपन से डांस का हाँ शौक है। तो आप काफी टाइम से डांस कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लाइक डांस करके है ना, मैं बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है कि कुछ करा है मैंने। ठीक है, कोई भी टेंशन होती है, कुछ भी परेशानी होती है, डांस कर लो। सैड हूँ, काफी खुश हूँ, बस डांस दिखता है। ये नहीं है सिर्फ गाने चल रहे हैं, डांस कभी ऐसे ही बैठे बैठे शुरू हो गई, या पढ़ते पढ़ते कुछ काम करना है, पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा थक गई हो तो बैठे बैठे गाने सुन लिए, साथ में डांस कर लिया। तो इस तरह से डांस मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जिससे मैं सारी चीजें मैनेज कर सकती हूँ। तो डांस एक इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी लाइफ का एक पार्ट है जो आपको हर चीज से मतलब एक प्रोटेक्शन देता है। हाँ जी। प्रोटेक्शन लाइक जैसे ओवर थिंकिंग हो गई, और कहें जैसे कि डिप्रेशन वगैरह हो गया, या किसी चीज का डर है, तो आपका डांस हेल्प करता है उसमें बहुत ज्यादा। मतलब आप जब डांस वगैरह करते हो, मतलब काफी टाइम से पहले आप कर रहे हो, और मतलब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? जैसे लाइक आप ये समझ लो कि जैसे आपको डांस करना है, तो अब डांस करते करते आपने लाइक पैर स्लिप हो गया या कुछ और बहुत सी चीजें होती हैं, तो आपको ऐसी मेजर कौन कौन सी चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती है? डांस में सबसे ज्यादा ऐसा होता है कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो कभी बीच में छूट जाती है, फिर कभी दोबारा स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे मैंने बीच में डांस छोड़ दिया था कि मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी, तो घर में खुद से थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया। जब दोबारा क्लासेस स्टार्ट हुई, दोबारा उसी लेवल की प्रैक्टिस होने लगी कि बॉडी थक रही है, तो अगले दिन ये होता है कि बिल्कुल भी उठा नहीं जाता। हर बॉडी की हर मसल, पूरी बॉडी की पूरी मसल्स मेरी पेन कर रही होती है, ना मेरे से खड़ा हुआ जाता, ना लेटा जाता ढंग से, और पैर हैं जो बिल्कुल ऐसे जाम हो जाते हैं थाइज में, और जो हमारे पैर है उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। और फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि डांस करते करते थक गए, फिर पसीने आ रहे हैं, अब गर्मी इतनी लग रही है, एसी के सामने सडनली चले गए, जुकाम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पैर मुड़ जाता है, डांस के बीच में ऐसा होता है कि पैर कभी मुड़ गया, दर्द करे, लेकिन डांस रोक नहीं सकते वरना परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। और जैसे कि डांस करते वक्त जैसे कि बहुत से लोग डांस करते हैं
मेजर इंजरीज क्या होती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है? मेजर इंजरीज, पहली बात तो पैर मुड़ जाते हैं सबसे। और मैं क्लासिकल बेसिकली करती हूँ, तो हम लोग के जो क्लासिकल में जो फुट स्टेप होते हैं उनकी वजह से पैरों में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। और उन सब से लाइक ऐसा है कि पैर मुड़ने का तो ऐसा है कि हर स्टेप को है ना प्रॉपर रखो। कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ टो रख दिया, हील रख दिया, ये नहीं, प्रॉपर रखोगे तो आपका पैर नहीं मुड़ेगा, ठीक है। छालों का ये है कि ढंग से पूरा जब हम लोग तत्कार वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे पूरे पूरे पैर रखिए, ठीक है। हील होती है, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो थोड़ा गैप लेके करें ताकि पैरों को भी रेस्ट मिले और वो ढंग से अपना काम कर पाए। अच्छा, तो मैम जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस करते करते जैसे कि आप पहले तो मेरे को ये बताओ कि आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि बचपन का ऐसा होता है ना कि उसमें प्रैक्टिस का कोई चीज होती नहीं है, लेकिन बच्चों का तो ये है कि जैसा डांस कर लिया उसको कर लिया। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि बचपन से ही प्रैक्टिस करवाई जाती है, लेकिन आप थोड़े पहले से। प्रैक्टिस मैंने बचपन से खुद करी है, लाइक ऐसे आप बोल रहे हो कि बचपन में तो मौज मस्ती में काट जाते हैं, पर मैंने कभी डांस क्लास ज्वाइन नहीं करी थी। मैं 11 साल की थी तब मैंने पहली बार डांस क्लास ज्वाइन करी थी। तो 10 साल तक मैंने ऐसे रहा था कि यूट्यूब से देखा, टीवी में देखा, जो हुक स्टेप सिग्नेचर स्टेप्स होते थे वो किया, बाकी जो खुद से आया वो करा, और उन सबको मर्ज करके एक परफॉर्मेंस बनाई, उसकी प्रैक्टिस करी, और फिर कहीं परफॉर्म, जैसे स्कूल में करनी होती थी तो स्कूल में परफॉर्म करा, और जैसे कोई भी कंपटीशन आसपास पता चल गया तो वहां पे परफॉर्म करा, ऐसे करती थी प्रैक्टिस। आपकी पहली परफॉर्मेंस कहाँ थी? पहली परफॉर्मेंस मेरी मथुरा में थी। मैं 6 साल की थी और मैं वहां पे अपनी मासी के घर गई थी घूमने ऐसे। तो वहां पे उनके घर के बिल्कुल सामने ना एक कंपटीशन हो रहा था डांस का, और फिर वही डांसर हूँ तो ऐसे हुआ कि मम्मी मेरे को डांस करना है, मेरे को डांस करना है। तो मम्मी भी ठीक है, मेरी 2 कजन्स और मेरा, हम तीनों का नाम वहां पे लिखवाया। और वहां पे फिर ऐसा हुआ ना कि काफी छोटी थी तो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे कोई, तो मेरी कजन्स की तो पहले हो गई थी पर मेरा रह गया था। तो अब मैं ऐसे कि कब आएगी मेरी परफॉर्मेंस, पर मम्मी पे गुस्सा कर रही हूँ। फिर जब वहाँ के होस्ट थे ना, तो मैं उनको 6-7 बार कम से कम स्टेज पे बोल के आई हूँ कि मुझे डांस करना है, मेरे को यहाँ पे बुलाओ, मेरे नाम की अनाउंसमेंट करो। उन होस्ट को मेरा नाम याद हो गया था कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस करवानी है, और एंड में फिर प्राइज भी जीत के आई थी। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले उसका परफॉर्मेंस का? सही बताऊं तो मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे को ऐसा था कि बस डांस करना है, आता कुछ नहीं था मुझे, बस करना है। और फिर वहाँ पे ऐसा था, पहली बार डांस परफॉर्मेंस, तो बच्ची थी मैं, तो मेरे को ऐसा भी कुछ नहीं था कि कोई देख रहा है या नहीं, गाना चला मैं डांस कर लिया, बस जज्बा था कि हाँ करना है तो करना है। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताओ, जैसे स्कूल हो गया, फिर डांस भी हो गया, इसके अलावा आप क्या क्या करते हो? हॉबीज क्या क्या है और आपको इंटरेस्ट किस किस चीज में? और भी मतलब काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि डांस कर लिया, स्कूल हो गया, मुझे मेहंदी लगाना काफी पसंद है। तो लॉकडाउन में मैंने अपने हाथ पे खुद लगा के ऐसे मेहंदी सीखी, कहीं से देख के अपने हाथ पे लगाई। स्टार्टिंग में तो बहुत ही गंदी लगती थी, अब थोड़ी सुधर गई है। तो मेहंदी लगाना काफी पसंद है, और मुझे ज्वेलरीज का बहुत शौक है, हेवी ड्रेसेस का काफी ज्यादा शौक है, तो वो सब है। और थोड़ा बहुत ऐसी बुनाई कभी ट्राई कर ली, कभी सिलाई, ऐसे आता ज्यादा कुछ नहीं है बट हाँ करा है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं करी है। स्कूल में हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट था, स्पोर्ट्स में इतना नहीं रहा पर कंपटीशन में बेसिकली होता था कि सबसे ज्यादा आगे मेरे को रहना था, सब ऑर्गेनाइज करवाना था, सब कुछ मैनेज करना था। लीडरशिप जो थी वो मुझे करना होता था कि सबको मैं लीड करती थी। अच्छा, मैंने सुना है कि आप डांस क्लास देते भी हो इतनी छोटी सी उम्र में? हाँ जी, मैंने मार्स स्टूडियो में सबसे पहले डांस सीखा था, फिर उसके बाद मैंने और भी एकेडमी में सीखा, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर दोबारा मार्स स्टूडियो आई, और उसके बाद ना 2 साल बाद मेरे को ऐसा हुआ कि मुझे सिखाना है, मुझे जरूरत है सिखाने की। तो उसके बाद मैं वापस मार्स स्टूडियो आई जहाँ से मैंने सीखा था, फिर मैंने वहीं पे अपना डांस भी सिखाया, होम क्लासेस भी ली और सीखा भी, साथ में सिखाया भी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्स स्टूडियो हमारा जो स्टूडियो है, वो स्टूडियो के साथ साथ फिल्म इंस्टीट्यूट भी है, जिसमें कि हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट पे काम होता है। लाइक जैसे कि आपको लिरिक्स आपको रिकॉर्ड करवाने हैं, या सॉन्ग बनवाना है, या फिर आपको वेडिंग प्री वेडिंग शूट करवाना है, फोटोग्राफी करवानी है,
या फिर आपको किसी भी तरह की वीडियो एडिट करवानी है, या आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करवानी है, या फिर आपको पोर्टफोलियो बनवाना है और ई कॉमर्स के लिए भी शूट करवाना है, तो आप सब हम इस चीज के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दे दिया जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलो फिर और बातें करते हैं। हाँ जी, तो आप मेरे को ये सब बताइए कि आप इतनी सब चीजों के साथ साथ डांस क्लास भी देते हैं और ये सब चीजें मैनेज कैसे करती हैं? क्योंकि आपका स्कूल भी हो गया, आप डांस क्लास लेते भी हो, डांस क्लास देते भी हो, और फिर क्या नाम है आपकी और भी चीजें हैं, कैसे मैनेज करते हो सब? शुरुआत में तो काफी ज्यादा ऐसे मुश्किल होता था कि बस कुछ घंटों की नींद होती थी, क्योंकि सुबह 8 बजे स्कूल होता है तो 1 घंटे पहले कम से कम उससे जगना था, तो सुबह 7 बजे उठना, फिर उसके बाद आके मेरी क्लासेस होती थी। बेसिकली 3-3, 4-4 दिन में क्लासेस होती हैं। उसके बीच में मैं अपनी क्लासेस हमेशा मैनेज कर देती थी, तो मेरे ट्यूशन टीचर्स भी काफी ज्यादा ऐसे मेरे को ऐसे सपोर्ट करते थे कि जिस टाइम पे तुझे जाना है तू जा सकती है। मेरे घर वालों ने मुझे काफी सपोर्ट किया कि मुझे स्कूटी सिखाई, स्कूटी दिलाई कि तुझे इधर उधर जाने में कहीं ज्यादा देर ना लगे। तो वो सब चीजों में सबका साथ भी रहा है और मैंने खुद भी मैनेज करा है। फिर सारा होमवर्क वगैरह वो सब भी वो आके बिल्कुल सब क्लासेस खत्म हो जाती है वो, और होमवर्क बेसिकली हम स्कूल में खत्म कर देते हैं कि ज्यादा घर का कुछ रहे ना, क्लासेस भी बहुत सारी होती है। ऐसे मैनेज हुआ। बेसिकली सब लोग हैं इस वजह से मैनेज हो पा रहा है, वरना अकेले तो कुछ नहीं हो पाता। मैंने आपका एक किस्सा सुना है बहुत इंटरेस्टिंग, 2020 लॉकडाउन का, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बताइए आप कुछ। 2020 लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में तो सब कुछ बंद हो गया था, तो उसके बाद अक्टूबर में, कुछ सितंबर अक्टूबर में ना मास स्टूडियो जैसे जो हमारे पहला स्टूडियो था, तो वहां पे हमारे सर दोबारा आए सर से मिलने के लिए, या तो हमें उन लोगों ने बता दिया था कि मैं आने वाला हूँ, तो हम सर से मिले। उन्होंने काफी ज्यादा ऐसे बोला कि सर वापस आ जाओ ना, हमें सीखना है दोबारा, ऐसे करके। अक्टूबर में हम लोगों की दोबारा क्लासेस स्टार्ट हुई, हम लोगों ने दोबारा सारी प्रैक्टिस करी, डांस की, परफॉर्मेंस बनाई। उसके बाद अक्टूबर में ना शूट हुआ था जो हमारा डांस था, और वो था हमारा पहला शूट, लाइफ का पहला शूट। हाँ जी, तो वो शूट हुआ था, तो उसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे। वो एक ग्रुप शूट था जिसमें सर थे, बाकी स्टूडेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब थे, कुछ हम 6-7 जने थे, तो हम सब थे। तो उस दिन ऐसा था कि पहले पूरा डांस हुआ, फिर मैं नानी के यहाँ चली गई अपनी, तो सर ऐसे कि जल्दी वापस आ जा, हमें शूट करना है, तेरे बिना तो हम शूट करेंगे नहीं। मैंने कहा अच्छा जी मैं आती हूँ वापस। मैं आई हूँ, 1 दिन प्रैक्टिस करी है एंड देन अगले दिन शूट है। तो सर ने ऐसे बोला कि हम दिन में शूट करेंगे, क्योंकि हमें सीपी जाना था शूट करने, तो खाली तो वो दिन में मिलता नहीं है, दोपहर में धूप हो जाती है वो सब। सर कह रहे हम सुबह शूट चाहिए हमें। मैंने कहा ठीक है। तो अब सर ऐसे, मुझे 6 बजे यहाँ से निकलना है, तो तुम लोग 6 बजे यहाँ पे मिल जाओ सारे। हम सबको बोला। अब शाम को हम सारे फ्रेंड्स ऐसे की तैयारी करनी है, कपड़े क्या पहनने हैं, बाल क्या बनाने हैं, कितने बजे उठना है, ऐसा सब बहुत ज्यादा ऐसे एक्साइटेड थे हम लोग। तो सुबह 5 बजे उठना था, क्योंकि 6 बजे यहाँ पहुंचना था, तैयारी वगैरह करनी थी सारी, है ना, पैकिंग करनी थी, शूट पे जा रहे हैं। लेकिन 5 बजे का अलार्म लगा, हम सब उठ 4 बजे गए। हम लोगों को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, हम लोग 4 बजे उठे हैं, सबको कॉल करे उठ जाओ जल्दी, सब सारे उठ जाओ, तैयार हो जाओ, है ना, चलते हैं। 6 बजे हम लोग स्टूडियो आ गए हैं, लेकिन सर हमारे लेट हो गए थे थोड़ा। सर का था जल्दी बुलाकर खुद लेट। हाँ, खुद लेट हो गए। उनको पता है ना हम लोग लेट लगे, पर उनको ये नहीं पता था कि हम एक्साइटेड बहुत है। तो हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, गए, शूट करा, खूब सारी मेमोरीज बनी हमारी, खूब हंसी मजाक किया। हमारे सर भी बहुत ज्यादा ऐसे फ्रैंक है हमसे, ऐसा लगता नहीं हमारे टीचर है, सीरियस भी रहते हैं, गुस्सा भी करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर जब हंसी मजाक का टाइम होता है वो भी करते हैं। फिर बहुत सारी एंजॉयमेंट करी, खाया पिया, खूब शूट करा, और वो वीडियो भी बहुत अच्छी बनी थी। नव्या जी का जो इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, वो उसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगा और बायो में भी लिंक मिल जाएगा। आप जाकर एक बार इन्हें देखें, इनका डांस देखें, इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि इन जैसे लोगों को, टैलेंट जिनके पास है, उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और आप जैसे लोग ही हमें सपोर्ट करेंगे, और आपके सपोर्ट से ही ऐसा टैलेंट है जो वो आगे बढ़ सकता है। और इनके स्ट्रगल की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों की वजह से सफल हो जाएगी। तो प्लीज
एक बार इन्हें शेयर जरूर करना, चेक करना, और इनके वीडियोस पे कमेंट भी करके बताना कि आपको इनका डांस कैसा लगा है। तो चलिए और बातें करते हैं। तो आप ये सब चीजें आप कर रही हैं, तो आपका एम क्या है? बेसिकली एम ऐसा है कि मेरा जो स्टाइल है वो क्लासिकल है। क्लासिकल को लोग आजकल ऐसे सोचते हैं कि क्लासिकल है बहुत इजी होता है या बहुत बोरिंग होता है जी, है ना, बट ऐसा नहीं है। क्लासिकल एक तो बिल्कुल भी इजी नहीं होता। कम से कम हम लोगों को 8-9 साल लग जाते हैं इसको पूरी तरह से सीखने में। बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है इसको सीखने के लिए। तो और बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा लाइक पीसफुल होता है करने में। तो क्लासिकल मतलब एक कुछ है, हमारा ट्रेडिशन कुछ है, मुझे ये बताना है कि आपका एम है कि मैं अपने ट्रेडिशन को आगे ले जाऊं। यस। तो आप सिर्फ ये कथक वगैरह करते हैं या क्लासिकल डांस करते हैं, इसके अलावा और भी तरीके? मैंने अब काफी मतलब मैं जहाँ पे रही हूँ बचपन से वहाँ पे डांस क्लास ही नहीं हुआ करती थी। यहाँ आई अपना मतलब शिफ्ट हुए हम लोग जब दूसरे टाउन में, तो वहाँ पे क्लासेस थी पर क्लासिकल की नहीं थी। तो मैंने फ्री स्टाइल सीखा, बॉलीवुड सीखा, मैंने हिप हॉप सीखा। उसके बाद कहीं जाके मुझे क्लासिकल की क्लासेस मिली और फिर मैंने वहां से स्टार्ट करा सीखना और सिखाना। तो चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप आए, आपने इतना अच्छा टाइम दिया, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलना होगा तो हम जरूर आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू।